सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सफल जीवन की दिशा धारा और यकीन है कि आधी बुक हो गई ऑलमोस्ट और हम सबको बहुत सारे सूत्र मिल गए होंगे गुरु कृपा से और इस स्वाध्याय के माध्यम से, और हम उनको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमने प्राणायाम की बात करी थी एक बार कि केवल डीप ब्रीदिंग कुछ दिन कर कर देखिए और जीवन में बदलाव को देखिए। तो ऐसे ही हमें हर स्वाध्याय में छोटे छोटे सूत्र भगवान पकड़ा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। बात यह है कि ये यात्रा हमारी है, हम इसे एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं कि नहीं। तो आइए आज इसी भाव से प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सारा यूथ केवल सुने नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाए और सोचे चलो 40 दिन करके देख लेते हैं, थोड़े दिन करके देख लेते हैं, करके देखने में क्या हर्ज है, क्या पता कोई फायदा ही हो जाए। तो इसी भाव से एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से पूरे भावनाओं से सभी के लिए प्रार्थना करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हमें जीवन का एक एक स्टेप यहाँ पर समझाया जा रहा है बहुत सारे तरीकों से और छोटे छोटे टिप्स के साथ समझाया जा रहा है। तो आगे पहले हमें साधनों का सदुपयोग करना बताया, अब हमें सफल जीवन की दिशा धारा में हमें प्रोग्रेस करना है। तो हम प्रोग्रेस करेंगे कैसे, उसके लिए जो मेन सूत्र है प्रोग्रेस के लिए वो क्या है, तो वो 3 चीजें बताते हैं यहाँ पर, आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वावलंबन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके सहारे कोई भी इंसान प्रगति के ऊंचाइयों पर, सफलता की टू द हाईएस्ट, वी कैन रीच टू द हाईएस्ट ऑफ व्हाट वी आर वांटिंग। अब ये होता क्या है, नाम भी अपने आप में थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये वर्ड ना हिंदी में जितना मायने रखते हैं ना उतना इंग्लिश में मायने नहीं रख पाते। तो इनको अगर हम हिंदी में समझे तो हमें, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो आत्मबल आत्मविश्वास एक ही चीज है, बट हिंदी में अगर हम देखें ना तो इनका एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। आत्मविश्वास क्यों ही कहा गया है, बुद्धि विश्वास भी कह सकते थे या शरीर विश्वास भी कह सकते थे। व्हाट इज दिस आत्म हेयर, यहाँ आत्म किसको कह रहे हैं, आत्म इस शरीर को नहीं कह रहे कि मी एज एन बॉडी, नहीं, मेरे भीतर जो प्राण प्रवाह है उसका। अगर खाली आत्मबल होता तो एक डेड बॉडी और मुझ में क्या डिफरेंस है, उस डेड बॉडी का बल कहाँ से आ रहा था, उसका विश्वास कहाँ से आ रहा था, कौन सी एक ऐसी चीज है जो उस डेड बॉडी और मुझ में मिसिंग है। कोई तो एक ऐसा पावर है हमारे भीतर, एक दिव्य शक्ति का स्रोत विद्यमान है जो इस शरीर से बहुत परे है, बहुत ऊंचा है। अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं तो हमारा आत्मबल जागृत हो जाता है और जो उस सोर्स से कनेक्ट हो गया, जो शरीर से ऊपर उस दिव्य स्रोत से कनेक्ट हो गया, जहां ना मैं है ना मेरा है, जहां ना तू है ना तेरा है, जहां कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, लेकिन काम करने की लगन है, हिम्मत है, शक्ति है और अनासक्त भाव से, विदाउट डिटैचमेंट, मतलब बिल्कुल कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ काम करने की पावर है, वो आत्मबल है। तो इस गुरुदेव के शब्दों में सर्वोपरि सर्व समर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल के अभाव में सारी भौतिक सामर्थ्य तथा उपलब्धियां केवल भार बनकर रह जाती हैं। धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शक्तियों को ऊपर नियंत्रण करने और उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त करने वाली एक केंद्रीय सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसी सामर्थ्य का नाम आत्मबल है। मनुष्य केवल एक शरीर मात्र ही नहीं, उसमें एक परम तेजस्वी आत्मा भी विद्यमान है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल धन, बुद्धि और स्वास्थ्य के भौतिक बलों से ही संसारिक सुख, संपदा, समृद्धि एवं प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता, उसे आत्मबल की भी आवश्यकता है। आत्मा के अभाव में शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में शरीर बल मात्र खिलवाड़ बनकर रह जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं जो उन्होंने कई कई बार समझाई है कि शरीर की क्या कीमत है अगर उसमें से प्राण निकल जाए, तो ये प्राण क्या है, यही तो मेरा सब कुछ है। आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, एक प्रॉस्पेरस फैमिली, सब कुछ अच्छा है, रुपया पैसा सब कुछ है, ठीक है, लेकिन बच्चे का वजन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं खान पान अच्छा नहीं है तो या जो भी कारण है वजन ज्यादा है। अब वो पेरेंट्स बच्चे पर पैसा लगाने को तैयार है, जिम की पूरी फीस दे रहे हैं। बच्चा भी जानता है कि भैया मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे उस पर काम करना है और जिम जाना है और काम जिम में इंटरेस्ट लेना और काम करना है। पैसे जमा हो गए, बच्चा जिम में पहुंच भी गया, लेकिन अगर अंदर से करने की इच्छा ही ना जागृत हो तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें करना है, लेकिन होता ही नहीं उनसे। क्या मिसिंग है अंदर, कौन सी ऐसी चीज है जो गड़बड़ा रही है, वो फैक्टर जगाना है कि कोई भी काम करने के लिए जो रेडिएशन है वो अंदर से आए। और अब एक ऐसा रिसोर्स ले लो, एक ऐसा जना ले लो जिनके पास रुपया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, जिम में खर्च करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भीतर वो संकल्प है, भीतर वो भाव है कि नहीं मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे हर लेवल पर स्वस्थ रहना है। तो एक ऐसा बच्चा सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाया आएगा। क्यों, उसको किसी बाहर की रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भीतर का जो रिसोर्स है वो इतना जागृत होगा
जागृत हो जाएगा कि कोई भी कार्य करने के लिए डिपेंडेंसी नहीं होगी कि अब हमको कार्य करना है तो हमको जिम की डिपेंडेंसी है, हमको मशीन चाहिए ना। आप कुछ भी काम सोच लो, अब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई ऐसी चीज जो आप पूरे दिल से करना चाहते हो उस पर आप डिपेंडेंट नहीं होते, वो काम आप कैसे ना कैसे रास्ता निकाल के कर ही लेते हो। लेकिन जहां कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है ना मन के अंदर, करें नहीं करें, कैसे करें, या करके उतना लाभ होगा या नहीं, वहां हम कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं उसको ना करने का। तो आत्मबल मुझे अपने सोल के, अपने सोर्स के, मेरे मूल के निकट ले जाता है। और जब मूल के निकट हम चले जाते हैं तो सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। सभी तक ये पूरा वर्ल्ड क्या है, ये पूरी दुनिया क्या है, ये पूरा यूनिवर्स क्या है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सन, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स, सब कुछ तो वही है। तो जब हम अपने सोर्स से जुड़ गए तो वहां से हम जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हमें दिख ही जाएगा, तो भौतिक प्रगति ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद आत्मबल वह क्षमता है जिसका जितना अंश मनुष्य के पास होगा उतना ही वह अपने विवेक को सजग कर सकने में समर्थ होगा। विवेक की वह सत्ता है जो धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखकर उनको सन्मार्गी बनाता है, सदुद्देश्य, सद उद्देश्य और सद प्रयोजनों में प्रवृत्त कराता है। बिल्कुल, मान लो विवेक जागृत नहीं है तो हम किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, अनाप शनाप खाएंगे। विवेक के बिना तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? पैसा था, खर्च कर लिया, खूब खाया पिया, पार्टी करी, हेल्थ कहाँ गई? हेल्थ का तो हेल्थ, तीनों हेल्थ हमारी माइनस में चली जाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम खुद से कहेंगे कि यार क्या हो रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि सही दिशा में एफर्ट ही नहीं थे, एफर्ट्स की दिशा गड़बड़ा गई थी। तो आज हम इसी बात पे अगर चिंतन कर ले कि हमारा आत्मबल कैसे जागेगा, इसके सारे सूत्र पीछे दिए हैं। अभी तक जो पिछले स्वाध्याय में जो भी सूत्र दिए हैं, एक और ले लो आप आज सूत्र, एक बड़ा अच्छा सूत्र है, बड़ा इम्पैक्टफुल है। क्या है ये? खिलखिलाकर जोर से हंसना। अब आप सोचोगे ये कोई बात होती है? देखो, इस दुनिया में ना इंसान सब कुछ देगा आपको। अभी हमारे मम्मी पापा ने हमको बड़ा किया पाल पोस कर, लेकिन कभी आपने ये देखा कि कोई आके, मम्मी आके ये तो कह देती है बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, जॉब का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, सब कोई सब कुछ बताता है, लेकिन कभी किसी ने आके ये कहा क्या, चलो उठो, एक कप चाय, चाय की जगह आज एक कप हंसी, हंसने का टाइम हो गया, हंसी ले लो। क्या आपको लगता है कोई दुनिया में आकर हमें हंसने के लिए बोलेगा कि हंस लो चलो बिना बात के लिए? हम जब भी प्रसन्न होते हैं तो हमारे उस प्रसन्नता के पीछे कोई कारण छुपा होता है। अब सोचो, जब प्रसन्नता के पीछे कोई कारण छुपा है तो जिस दिन कारण समाप्त उस दिन प्रसन्नता समाप्त। तो मेरी प्रसन्नता के पीछे कोई कारण क्यों छुपाओ? क्या मैं अकारण नहीं हंस सकती? क्या हम अकारण खुश नहीं रह सकते? जब हम अकारण प्रसन्न रहने लगेंगे तो क्या होगा? साइंटिफिकली जरा जोर जोर के से हंस के देखो, आपको अगर हंसी आ ही नहीं रही तो रोबोटिक हंस लो, हा 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 ऐसे हंस लो, हा 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 ऐसे हंस लो। मुझे पता है ये आवाज सुन के भी आपको हंसी आ रही होगी कि ये क्या पागलपन है, पर इस पागलपन का जो आनंद है ना, वो उसी को समझ में आएगा जो इसको फॉलो कर ले। तो जोर जोर से 1 मिनट आपको हंसी आए या ना आए, जोर जोर से हंस के देखो, इससे क्या होगा? आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। साइंटिफिकली कहते हैं ना, हंसते हंसते पेट दुख जाता है। हंसते हंसते पेट इसलिए दुख जाता है क्योंकि लंग्स में अच्छी खासा प्राण चला जाता है। कौन सा वाला? यूनिवर्स का हैप्पी वाला पॉजिटिव प्राण चला जाता है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कोरोना से वैसे ही बच जाएंगे, लंग्स की कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो ठीक है। दूसरा क्या होगा? एक हैप्पी रेडिएशन। जब एक इंसान घर में गुस्सा करता है तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों लोग चीखे चिल्लाए, तो उन दो लोगों की मन स्थिति पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था ना, लेकिन घर में 10 15 20 जितने भी लोग होंगे ना, सबकी मन स्थिति पर असर पड़ जाता है। क्यों पड़ रहा है? जबकि वो दो लोग आपस में बोल रहे हैं। इनफैक्ट आप सड़क पे चलते हुए किसी को जोर जोर से चिल्लाते हुए देख लो, झगड़ा करते हुए देख लो, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पर पड़ जाता है। तो क्या ये गुस्से की रेडिएशन नहीं है जो हमें असर डाल रही है? तो जब एक गुस्सा, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है, एक लोअर इमोशन है, वो मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, तो क्या फिर खिलखिला के हंसना मेरे ऊपर असर नहीं डालेगा? मेरे आत्मबल को जागृत नहीं करेगा या मेरे आसपास वालों की एनर्जी को चार्ज नहीं करेगा? अब जब हम खिलखिला के नकली, पहले शुरू में रोबोटिक हंसेंगे, नकली हंसेंगे, फिर धीरे धीरे वो हंसी असली में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि हम बिना वजह हंस रहे हैं तो उस हंसी का, वो हंसी मेंटेन रहेगी। फिर पूरे दिन जब भी हंसने का मन करे, अपने आप को विजुलाइज करना, वैसे ही हंसते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और जब ये सब होगा तो हम यूनिवर्स से उसी तरह के सकारात्मक, उसी तरह के विचारों को अपने अंदर खींच के लाएंगे और यूनिवर्स हमको एबंडेंस में हैप्पीनेस देगा और उस हैप्पीनेस से मेरी सोल पावर बढ़ेगी। अब ये करने की चीज है, ये सुनने की चीज नहीं है। तो अभी 1 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। आज किसी हंसी के साथ, किसी लाफ्टर के साथ। सबको बहुत सारा थैंक यू, सबको बहुत सारा प्रणाम, और यही प्रार्थना कि हमारा यूथ हमेशा खुश रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे।
हमेशा प्रसन्न रहे, और भीतर की प्रसन्नता, अंतरात्मा की प्रसन्नता, और ऐसी प्रसन्नता जो अपने आप को भी रेडिएट करे और आसपास के सारे वातावरण को रेडिएट कर दे। अगर आपको हंसने में मजा आया, आपको अच्छा लगा, आपको लगता है हंसने से आपका आत्मबल बढ़ सकता है, तो इसको बाकी सारे दोस्तों को भी शेयर करो, अपने सर्कल में भी शेयर करो, जहां आपको लगता है जिसके जीवन में बदलाव आ सकता है उससे शेयर करो। सभी को बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय।